राम राम भाई, जीते रहो। दोस्तों ये देखो जी, दोनों कटड़े खड़े हैं। ये राजा भाई वाला खड़ा है और अंकुश वाला खड़ा है। देखे जी, ये अंकुश ने तो पलटी मार दी है। टिकला टिकला आ गया है जी इसके पास में, अंकुश के पास में। देखो ये टिकला जो है जी, इस टिकले की एक वीडियो आई थी बहुत छोटी सी। इसने जो था शायद गन्नों की बुग्गी को क्रॉस करा था, इसकी वीडियो वो चली जी खूब। ये इनका चाचा का आ गया जी पीछे से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब वो राजस्थानी लवारा वहाँ बढ़ेगा। ये वो गया जी अंदर साइड दे ही। और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ विनीत भाई का भी टहल रहा था, वे अपने को लेके दिखे हैं उधर। नमस्कार है जी सभी को, राम राम जी, सलाम, सत श्री अकाल जी। ये देखें दोस्तों, कल शाम तो कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस इसमें थोड़ा बहुत काम रह रहा था हमारा, इसमें पॉलिश वॉलिश करने का, वो कर दिया था। तो दोस्तों इसका जो ये गद्दी बनाई है मम्मी ने, जो इसका तकिया था उस पर सिलाई करके ये कवर चढ़ा दिया। पीछे दोस्तों इस पर हल्की एक नीचे मैट लगा के सुंदर सा कपड़ा लगा दिया। तख्ता बहुत हैवी है जी, ये बहुत मोटा शाल का। फिर नीचे इसमें बोल्ट लगा दिया, डबल डिबरी लगा दी। बाकी फिट है जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों यू पाइप के लिए भाई आएगा, वो इसमें यहाँ सुराख करके पाइप लगाएगा, तो उस पर दोस्तों फिर कपड़ा लग जाएगा। इनमें लाइट लगा देंगे, जो ये सिस्टम के लगे हुए हैं प्लेट के, इन्हें नीचे की तरफ मोड़ के इनमें दो छोटी छोटी लाइट लगा देंगे। इसकी दो लाइट यहाँ की आएंगी, जो इंडिकेटर पीछे वाले तो मिलने मुश्किल है पुराने मॉडल के। ये नए मॉडल की आती है छोटी लाइट, दोनों साइड में लग जाएंगे दो इंडिकेटर। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर कंप्लीट सही है। ये देखें जी, पट्टी वट्टी लग के बिल्कुल फिट हो गया था। तो यहाँ से देख के कितनी शो आई है, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ इनकम्प्लीट है ट्रैक्टर की, वो कंप्लीट ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें यही रहा जी कि इसमें जितना भी अपना काम था हमने कर लिया है। और दोस्तों अब जो है आगे चल रहे हैं। अब दोस्तों मैं लगूंगा दोबारा से उस पर, जो है काला तेल और डीजल लगाना है। वो बारिश से साफ़ हो गया है उसका, उसने पी लिया था पूरा। फिर दोस्तों इन पर लगाना है रूटावेटर, इन पर सब पे, जो उधर रूटावेटर रखा है। टीलर भी आएगा, अभी इन पे भी काम चलता रहेगा। फिर दोस्तों एक दो दिन में ही गर्मी कम होगी, जैसे ही गर्मी बहुत पड़ रही है तो पेड़ झंगाई शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा डीजल सिड्डी पे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी ये कील है ये थोड़ी थोड़ी जंग खा गई है, क्योंकि मंगी हुई चल रही है। तो दोस्तों अब क्या कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चारा वारा काटने की। अभी पंखा और कूलर ये बंद है। बाकी गाय के लिए जो है ये वाले पंखे चल रहे हैं। बाकी दोस्तों मुझे ये वाला भी चलाना पड़ेगा छोटा, जिससे कि यहाँ थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि सूख नहीं पाएगा इनसे। तो ये भी चलाने पड़ेंगे। अभी तो वैसे गाय नहाई है, तो इसलिए जो है थोड़ी गलत बैठ गई, वो मुंह टाइट हो रहा है, इसका ढीला करना पड़ेगा, तो थोड़ी गलत दिशा में बैठ गई। तो दोस्तों नहा कर राहत मिलती है पशु को। तो यही है, मम्मी ने टंकी से नहलाया। तो दोस्तों यहाँ देखें, ये बचे हुए जो 2.5 बोझ थे, 2.5 काट दिए थे, 2.5 ये बच रहे थे, ये मैंने रपटा के इधर कर दिए थे। हाँ बाकी घेर में साफ़ सफाई होगी है। तो अभी चारा नहीं काटेंगे, अभी चारा है थोड़ा सा। तो दोस्तों थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि आप देखें यहाँ जो है एकदम सूरज निकलता हुआ आता है, कई घंटे इनके ऊपर रहता है दोनों के। तो दोस्तों इन्हें क्या होता है कि ओवर हीट होने की वजह से इन्हें इस तरह के पसीने आते हैं, इस तरह की गर्मी लगती है चमड़ी में। देखो पसीना आ रहा है इस कटिया खड़ी खड़ी को। तो ये जो हीट स्ट्रोक है ये बहुत गलत होता है पशु के लिए। इसी वजह से इनके चीचड़ी कलीली जा नहीं रही, पसीने में बहुत जल्दी पनपती हैं वे छोटे वाली जो रहती हैं। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, हमारे पास में एक माउस रखा है बड़ा, इसके ऊपर एक असेंबली लगा के, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसे यहाँ खड़ा कर दिया करेंगे सुबह के टाइम जो है इन दोनों पे। अभी ये चटाई तो दोस्तों बन नहीं रही, इसे बनने में तो अभी टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा दूसरी तरह का हो रहा है। तो वो थोड़ी वजनदार बनवानी पड़ेगी, जिसमें अंदर जो है सर्वे या लकड़ी लगी रहती है, फट्टी लगी रहते हैं, जिससे वो आंधी तूफान में उड़ती नहीं। तो दोस्तों अब बना लेते हैं इनको ऊपर इस बांस से एक असेंबली, और ये लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इन दोनों की दो धूप पे कैसे रोकता हूँ। देखो कटिया तो बेचारी नहाने के बाद बहुत बेहाल होगी, सांस चढ़ रहे हैं, चारा नहीं खाया जा रहा है, इस पर इतनी तेज़ धूप है और कई घंटे से धूप लग रही है इसे। मेरे पास दोस्तों ये चीज़ आ गई है, ये पुराने जो थे जैसा बुग्गी का फिर का जुआ बांधते हैं पिड्डे का, ये बचे हुए हैं, ये पुरानी नाथ हैं दोस्तों। ऐसे मेरे पास कई कट्टे भरे हुए हैं जो कि नया सामान, तो जैसे भी कोई पशु बिका या सेल हुआ तो नया ही जेवड़ा लगा के दिया, पुराना नहीं दिया, यूँ नहीं करा के अपना नया बचा लिया या उन्हें दे दिया।
ये दोस्तों पुराने जेवड़े, इनमें कई जेवड़े ऐसे भी हैं जो जोटों के लक्का आए थे कटड़ों के, मतलब मुझे गले हुए दिए लोगों ने, नया नहीं दिया किसी ने भी। लेकिन मैंने जब यहाँ से दिया तो बकायदा कटड़े का चैन वैन सब बांध के पूरी, मतलब कंप्लीट, कुछ खुला नहीं उससे, कोशिश भी नहीं करी। बस एक हमने करा था बस, जो हमारा बड़ा झोटा वो 9.5 साल रहा हमारे, उसका हमने जो था जेवड़ा आपको दिखाऊंगा अभी, वो हमने खोला था उसके गले में से। बाकी बदले में मजबूत जेवड़ा बांध के दिया था, लेकिन मैंने बता दिया था भाई ये मोल का जेवड़ा है, जाते तोड़ेगा इसे। उसने मोल का जेवड़ा कभी नहीं चलाया, हाथ के बटे हुए चला कर रहता। पशु है जी, अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे यहाँ घर में जो है कई कट्टे भरे रखे हैं, जिनमें मैं अपना कोई भी चीज़ ये वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आगे बट नहीं रहे तो इनमें से निकल के। अब देखो जो मैंने कटिया का जेवड़ा बनाया था, जो मांगे भैया के से बंद का आया था, उसमें थोड़ा गड़ामा टाइट था। तो ये देखो ये पुराने गड़ामा था, ये नीचे पट्टी थी, पट्टी बटी हुई, वो मैंने इसका बांध दिया, तो ये नरम है। लेकिन कटिया पर दोस्तों हाथ नहीं रखा जा रहा, इतनी गर्म हो रही, देखो कितनी बड़ी चम्बी इसकी बेचारी की। तो दोस्तों वो जेवड़ा दिखाता हूँ आपको, वो जो बड़े झोटे का खोला था। तो दोस्तों ये रहा, बाकी ये रखे हैं जी, ये इनमें रखे, और इस टाइप के कई कट्टे, एक दो कट्टे यहाँ टांडे पे भी पड़े होंगे, उनमें भी है मेरे पुराने सामान सारे। दोस्तों नया जब भी कोई पशु बिका, उसका कोशिश करके नया ही दिया बांध के, बिल्कुल कोरे कोरे भी जेवड़े दिए बांध के, बढ़िया बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं था। बस दिक्कत उन्हीं से भाइयों से रही जो कोई मांग के ले गया और फिर उन्होंने वापस दिए नहीं, कि भाई खो गया हमारा, तो टूट गया हमारा, तो चोरी हो गया हमारा, तो गंगा जी पर से किसी ने खोल लिया, यो हो गया वो हो गया। तो वे चीज़ नहीं उनकी बढ़िया लगी। बाकी अपनी तरफ से सबको दिए सामान बढ़िया बढ़िया लगा के। तो दोस्तों यो था वो जेवड़ा बड़े झोटे का। देखो मेरे हाथ से देखो जी कड़ा, यो हमने कड़ा जो था गोल सरिये का अपने आप ही वेल्ड करवा के बनवाया था, क्योंकि उसका भगते हुए का डर ये रहता, वो कई बार जो था दूसरे झोटे की तरफ को चला जाता, तो झटका मारना पड़ा था हल्का सा नात में। तो यो देखो जी बेहतरीन वाला जेवड़ा था, बहुत मोटा जेवड़ा था। यो भी उसने नया जेवड़ा, 1 हफ्ता भी नहीं बंधा उसका, यो उसने खींच खींच कर झटके मार मार के। वैसा कुछ दिक्कत नहीं थी, वैसा जेवड़े का स्टेयरिंग था, किधर को भी मार दो पूरा जाता गोली की तरह एकदम रोड पे। लेकिन बंधे हुए को मस्करी सूझ जाती, जैसे नाथ में जेवड़ा बंधा, नाथ में जेवड़ा बनते, लेकिन ऐसे हाथ के बटे हुए को नहीं तोड़ा कर था। वे अंधे पंधे के रहे थे, वे सब तरह के। यो देखो यो भी कदी का जेवड़ा ही आया होगा, बहुत कैडी प्लास्टिक आई थी यो, फिर इसके मैंने टुकड़े काट लिए थे, लवारों के जेवड़े बना लिए थे, इसके भी तोड़ ताड़ के सब कर दिया था अलग अलग। ये ज़्यादातर उसके तोड़े हुए जेवड़े, तो मोल के जेवड़े को नहीं चला हुआ था बिल्कुल भी। तो दोस्तों अभी असेंबली बना देते हैं इनकी यहाँ फटाफट, धूप ना आए इन पर। लो जी पानी के जहाज का जो क्या बोलते हैं उसे, बीच में लगता है पाल, पाल बन कर तैयार हो गया। और दोस्तों इसका जो बैलेंस, ये मैंने डबल कर दी है, दोनों पल्ली बांध दी है, और इसका जो है खींचने के लिए ऊपर की साइड में यो यहाँ लगा देंगे इसे। तो ये जो है नीचे की तरफ जाने के नहीं, दोनों ऊपर की तरफ रहेंगे। इसे जो है यहाँ फिक्स बांध देंगे इसमें, जिससे नीचे ना आवे, ऊपर की तरफ रहेंगी। और दोस्तों ये है धूप में खड़ी थी, अब इन पर परछाई फिर रही है, यार मैं छाव में काम कर रहा हूँ, हाथों पे पसीने देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कपड़े कपड़े भीग गए पसीनों में। तो दोस्तों यही समस्या बन रही थी। ये जो है पशु गर्मी सर्दी का शिकार होते हैं। देखो ये कटिया हमारी बहुत अच्छी है बेचारी, लेकिन धूप से परेशान हो जाए। सुबह का जो निकलता हुआ सूरज आता है, ये थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है यहाँ, और यहाँ पेंट वेंट होने की वजह से ज़्यादा चमक लगती है इन पर। तो दोस्तों आज यूँ कर दिया इंतजाम, अब मैं इसे सीधा खड़ा करके ऊपर बांध दूंगा वहाँ, क्योंकि मैं ऊपर इसलिए नहीं जा सकता, ऊपर तेज़ धूप है। तो फिर इसे मैं नीचे की तरफ यहाँ बांध दूंगा इसमें, तो ये इन पर आराम से इन पर छाया रह करेगी, क्योंकि धूप गलत है इन दिनों की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो है भारी चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं, जैसे उड़द की दाल, चावल, दही और केला, ये ऐसी भारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल खाने के लिए भादवे में मना होती है, और धूप में काम करने के लिए मना होती है कि अपना नहाओ धो, अपना वैसा काम कर लो, क्योंकि वैसे छाया में ही पसीना बहुत निकल जाता है। तो दोस्तों मैं कैमरा लगाने की कोशिश करूँगा, उधर से कोई आ नहीं रहा है मेरा कैमरा पकड़ने, तो मैं इसे उठाने की कोशिश करूँगा। यहाँ कैमरा लगाऊँगा कहीं भी जो आपको ये दिख जाए। टिंग टॉन्ग एक साइड में कैमरा चल रहा, तुम परे भी रहो। अरे रुक जाओ।
ओहो दोस्तों, हो सकता है आपने देखा हो वो सीन। अब आ सकते हैं कोई भी, जब तो कोई आया नहीं। अब दोस्तों मैं से ऊपर से नीचे से बांध के आपको दिखाता हूँ। देखो कटिया पे कितनी बढ़िया छाँव होगी, लेकिन ये बांस थोड़ा बड़ा है। इसकी असेंबली बनाऊंगा, नीचे की तरफ करूंगा इसे। थोड़ी वो मेरे से ज़्यादा ऊंची बनेगी, थोड़ा नीचे तारूंगा इसे, क्योंकि जब ये मुझे बिल्कुल सीधा खड़ा करना हो तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो और दोस्तों मैंने यहाँ की जो है चटाई या तिरपाल लाने की, खरीदने की कई बार बात कर ली है। इन्होंने मेरा विरोध कर दिया, कई हज़ार रुपये लग जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आज बंद रहे हैं, कल को यहाँ भी बन सकते हैं। दोस्तों इन पे एक एक पशु का गोबर नहीं हटाया जाता, रोने धोने पड़ जाए, रुक के मत जा। तो दोस्तों जब तक मैं यहाँ ये तिरपाल नहीं ठंगूंगा ना गंगा जी वालों की तरह, जब तक यहाँ बनने की नहीं। अब देखो इसका कितना बढ़िया रहा कि कटिया देखो छाँव तो ही एकदम बैठ गई। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊंगा। बहुत बहुत गर्मी है जी, भयंकर। दोस्तों ये जहाज का पाल तो लगा दिया है बना के। दोस्तों विरोध तो आपने देखा, इधर रुक के मचने शुरू हो गए थे, ना कोई कैमरा पकड़ना आया, ना कोई वैसा आया, सबके मुंह फूल गए। लेकिन दोस्तों मुझे भी लगन है, मैं बचाऊंगा इन्हें। कि देखो जी छाँव होते बेचारी कटिया बैठ गई। अब देखो आप सुबह से करीब जो था 5:30 साढ़े 5-6 बजे धूप निकल गई थी, और तब से इनकी आप हालत देखो बेचारियों की। दोनों होंक रही है, नहाई भी है धूप में, धूप लगने के बाद। और दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा था, इन्हें जल्दी जल्दी दस्त लग रहे थे, जल्दी जल्दी दोनों कभी धसक रही थी, कभी छींक रही थी, कभी इनकी नाक से पानी जा रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। और दोस्तों जबकि चल रही है, कई साल से रहा ये, कई साल से लेंटर पड़ा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। पहले तो हमने वो पल लगा रखा था, जब ये काली गाय दूध देती थी, इससे पहले भैंस भी बनती थी यहाँ, तो हम पल लगा देते थे यहाँ। तो अब दिमाग में से बात रही नहीं, पशु कम हो गए थे, फिर बीच में सर्दियाँ आ गई, बरसात आ गई, फिर गर्मी हो गया। तो दोस्तों अब भादवी की जो गर्मी पड़ी इसने हालत ख़राब करी। और दोस्तों जब तक इंसान पर खुद पे नहीं बीचती ना, अब मैं यहाँ 2-3 दिन से लगातार ही कुछ ना कुछ इस जगह में काम कर रहा था, तो बहुत बुरी हालत हो रही थी। और देखो काली गाय पे तो बेचारी पर अब भी थोड़ी सी धूप रह गई, तो इसका तो ये साइड जो रहेगी यहाँ से कट, ये और करना पड़ेगा। इस ये ऊपर पल्ली लटक रही है, इसमें लटकानी पड़ेगी एक पल्ली। फिर वेंटिलेशन तो वहाँ से बनी रहा है, और देखो इनका फ़ैन भी चल रहा है ऊपर से। लेकिन ये देखो जी छाया आते बेचारी कटिया बैठ गई, लेकिन होंक रही है। देखो यो बिल्कुल भी होंकती नहीं, इसमें बिल्कुल भी होंकने का मर्ज है नहीं, कुदरती जन्म जाती, लेकिन ये कर देंगे यहाँ इसके। और ये देखो जी यो भी बेचारी, ये जो इसका पसीना आता है गंदा, उसी वजह से इसका ये कलीली लग रही है। देखो यहाँ धूप पड़ी है तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो ये है। तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी। एक पल्ली और लगा देंगे, एक पल्ली उस तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, एक तरफ इधर। जो दोस्तों यहाँ पल्लियाँ लटकेंगी ना, तो इन्हें फिर मुझे पता है ये ऊंच नीच और गंदा साफ, और मतलब कहीं हमारे घर में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे पर्सनैलिटी सूट नहीं हो रही है। देखो यो यहाँ खाट पड़ी है, यो तो इन्हें पर्सनैलिटी सूट हो रही है, जबकि वो खाट मैंने इसलिए रख रखी थी कि अनाज सुखा लो, जैसे वो वाली खाट है यहाँ। तो दोस्तों मुझे अनाज 2 दिन से ऊपर डालना पड़ रहा छत पे, कि धूप कम आ रही है, यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। जबकि दोस्तों यहीं बढ़िया था, हाथ निकाल दो और खाट में यहीं सूख जाता बढ़िया करके, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ये है जी। यार देखो अपने ऊपर नहीं पड़ती, कह रहा था मैं अपने ऊपर नहीं पड़ती, जब तक देखो मैं छाया में काम कर रहा था। ये देखो कपड़े देखो जी, और ये कोहनियों पर से कैसा टपक रहा, ये देखो जी। तो दोस्तों इतनी बुरी हालत हुई, कपड़े तरम-तर हो गए जी नीचे तक, बहुत बुरी। आँखों में पसीना घुस गया। तो दोस्तों अब मैं एक बार ये हजामत बना लेता हूँ। इसके ऊपर भी काफ़ी शोर मच रहा है कि घर वालों को कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए, लेकिन मैं पॉइंट का पॉइंटा बना देता हूँ। पॉइंटा बन से ही पॉइंटा पहले से ही असली है। तो दोस्तों इसके ऊपर मुझे 10 बार जाना पड़ा इसकी सेटिंग बनाने के लिए ऊपर से। फिर ये नीचे इसलिए बांध दी है क्योंकि ये गाड़ी वाड़ी यहाँ से ट्रैक्टर वैक्टर बैक करेंगे, इसमें अड़ा देंगे, इसे तोड़ देंगे, तो इसलिए मुझे बिल्कुल नीचे ही जॉइंट करना पड़ा उस कुंदे में। तो ये हो गया। अब देखो कटिया को राहत है बेचारी को थोड़ी सी, तो थोड़ा सा उस तरफ एक पल्ली और लटकानी पड़ेगी। और दोस्तों जब ये कुछ दिन तक ये पल्ली लटके रहेंगे, कोई ना कोई देखेगा तो इन्हें लगेगा कि हाँ भाई इसका जो है, इसकी यहाँ चटाई कोड़े के सामने की, थोड़ी जगह उधर रह जा, थोड़ी इधर रह जा, इसकी चटाई बनवानी पड़ेगी, वो कंपलसरी है। बात तो बहुत दिन से चल रही है, पर ये मेरा प्रोग्राम बनने नहीं देते। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी है, इसके बाद दिखाएंगे जैसे भी होगा।
धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बुली जो आपके विचारों जरूर दें। तो दोस्तों इसी तरह के साधन हमारे पास में रहते हैं आसपास में, लेकिन हम उनका यूज कभी नहीं करते, करना चाहिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए।